स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वीडियो है, नेचर ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। नेचर ऑफ रूट को डिस्क्रिमिनेंट से निकालना है, जिसको हम डी और डी से के द्वारा निकालते हैं। ये दो फार्मूले को आप याद रखें। एक्स जो फैक्टराइजेशन से जहां पर वो सवाल ना निकले, कभी फैक्टराइजेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रूट निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो अगले वीडियो में मैं आपको सवाल में निकाल कर दिखाऊंगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac 2a, इसको आप दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, एक में माइनस लेके एक में प्लस लेके, और डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये केस वन है कि व्हेन डी बराबर जीरो, डी मोर देन जीरो, जब डी जीरो से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट एंड टू रियल रूट्स आएंगे। देखिए यहां पर ये पैराबोला दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये अल्फा रूट्स है, ये बीटा रूट्स है। ये देखिए पैराबोला है, यहां पर ए जब जीरो से बड़ा होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, पैराबोला ऊपर की तरफ होता है। जब डी मोर देन जीरो और ए लेस देन जीरो तो पैराबोला नीचे की तरफ होता है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि पैराबोला ये ग्राफिकल क्वेश्चंस में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। दूसरा केस नंबर 2, जब दोनों यहां पर d बराबर जीरो तो रियल एंड इक्वल रूट, दोनों रूट एक ही आएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर एक्स एक्सिस को पैराबोला एक ही जगह पे काट रहा है, तो यहां पर एक ही रूट आएगा। दो रूट आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। देखिए यहां पर पैराबोला इस जगह काट रहा है, इस जगह, यहां पर ग्राफ टच कर रहा है, यहां पर ग्राफ सिर्फ एक ही जगह पर टच कर रहा है, यहां पर ग्राफ टच कर रहा है। यहां पर ए जीरो से बड़ा है क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ है, यहां पर पैराबोला नीचे की तरफ है, तो ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। इसी तरीके से तीन केसेस इसमें बनते हैं, नो रियल रूट्स। यहां पर रियल रूट्स आते ही नहीं है थर्ड केस में, क्यों कि पैराबोला एक्सिस को टच ही नहीं करता है, टच ही नहीं कर रहा है। सो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यहां पर पाए जाएंगे, अल्फा और बीटा रूट्स होंगे ही नहीं। यहां पर एक्सिस के नीचे पैराबोला नहीं बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा है। ए की वैल्यू देखिए जीरो से, यहाँ के हिसाब से देख लीजिए, ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा है। जब ए की वैल्यू जीरो ज्यादा है तो पैराबोला नीचे नहीं बनेगा। ये भी ये थियोरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप ध्यान से दें तो ताकि आपको मतलब सवालात लगाने में आसानी हो जाएगी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे के एक दो महीने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएंगे, ताकि मैं उनकी मैथ को जल्दी से जल्दी मतलब ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म करा दूं, जिसमें कि उनको मिसकंसेप्शन होता है। ओके, थैंक यू।